नमस्कार, जय हिंद। सभी पेंशन धारकों के अंतर्गत बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ चुकी है आप सभी के अंतर्गत। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ चुकी है इस वक्त की। साथ ही साथ बताने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ओर से। जी हाँ, वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना आप सभी के अंतर्गत पेंशन पर 3,000 रुपया से लेकर के 7,000 रुपया तक की राशि में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि आप सभी को बड़ी बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वहीं बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि बंद हो रही है। आखिर किस कारण से बंद हो रही है, सभी कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। स्क्रीन देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल करके आ चुकी है। हेडलाइन देख सकते हैं कि देश भर के सभी पेंशनर्स के लिए, जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के अंतर्गत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। वहीं आप सभी के अंतर्गत ईपीएस 95 जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिनिमम पेंशन जो आप सभी के मांग थे कि 7500 प्लस आपका डीए की राशि को लेकर के, जी हाँ, प्लस आपका मेडिकल की राशि, बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। वहीं आप सभी के अंतर्गत जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में इस बात को लेकर के बड़ा अपडेट्स निकल करके आ चुकी है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, संसद से बड़ी अपडेट आ चुकी है ईपीएस 95 को लेकर के। अटल पेंशन योजना, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यानी कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप सभी के अंतर्गत पूरे 28 राज्य की जानकारी को देंगे कि कौन कौन से राज्य में कितना पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। देखिए, आप सभी को पूरी जानकारी, पूरी खबर आप सभी को देने वाले हैं। जैसे कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि देश भर में सभी पेंशन धारकों के अंतर्गत पेंशन व्यवस्था में अलग हिस्सों में इस समय की महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो चल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर भी निकल करके आ चुकी है। देखिए, एक तरफ है कि ईपीएस 95 का न्यूनतम पेंशन, जिसका मांग काफी दिनों से चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1,000 रुपया जो आपको दिया जाता है, इसका मांग चल रहा है कि इसको 7500 रुपया प्लस डीए और प्लस आपका मेडिकल की सुविधा आप सभी के अंतर्गत पहुंचाया जाए। इसका काफी दिनों से जो है वो मांगे चल रही है। तो आप सभी के अंतर्गत संसद पर जो है इसको लेकर के बड़ी अपडेट को पेश किया है। देखिए, पूरा आप सभी को सुनवाई, सभी कुछ आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं क्या सुनवाई हुई है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हायर पेंशन के मामले पर ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर के बड़ा अपडेट आ रही है। वही बताने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। देखिए, एनएसएपी संस्था के द्वारा पूरे 28 राज्य के अंतर्गत पेंशन को चलाया जाता है और इसी व्यवस्था के अंतर्गत बड़ा अपडेट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पास कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसी के साथ साथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स आ चुकी है। देखिए, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, अपडेट नंबर पहला कि ईपीएस 95 7500 की मांग, देखिए क्या बयान आई है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर काफी बड़ा जो है वो इस मुद्दे को उठाया गया है। जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बनाया गया था और इसके अंतर्गत बड़ा चर्चा हो चुकी है और इसमें बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। देखिए, ईपीएस पेंशनर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर्मचारी संगठनों का प्रमुख मांग कर रहे हैं कि आप सभी के अंतर्गत 7500 रुपया का न्यूनतम राशि दिया जाए। इस पर जो है वो काफी ज्यादा मांगे चल रही है। अब देखिए इस पर क्या बदलाव होंगे और साथ ही साथ क्या राशि को 7500 रुपया करेगी या फिर सरकार इससे कुछ कम राशि आपको मुहैया करवाएगी। इस पर जो है वो बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। तो इस वीडियो को एकदम संपूर्ण देखिएगा, पूरी जानकारी को देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि दिल्ली में जो है वो सभी पेंशनर्स का प्रदर्शन देखने को मिली सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि देख सकते हैं कि दिल्ली में काफी ज्यादा प्रदर्शन अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है। अब देखिए इस पर कि 5 अगस्त, जी हाँ, 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशनर्स का प्रदर्शन देखने को मिली थी और साथ ही साथ उनका प्रमुख मांग ये थी कि न्यूनतम पेंशन 7500, वहीं महंगाई भत्ता जिसको डीए कहा जाता है, इसकी राशि में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। यानी कि आप सभी को जो महंगाई भत्ता है उसमें भी आपका वृद्धि करने का मांग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास कि बेहतर मेडिकल सुविधा आप सभी को प्रोवाइड किया जाए, यानी कि आप सभी को बेहतर मेडिकल सुविधा आप सभी को मिले और साथ ही साथ हायर पेंशन मामले पर भी तेजी से निपटारा किया जाए, यानी कि आप सभी को हायर पेंशन का विकल्प भी काफी अच्छे तरीके से मुहैया करवाए जाए। इस पर भी सभी पेंशन धारकों का मांगे चल रही है। अब देखिए यहाँ पास कि 10 अगस्त को लोकसभा में 7500 वाली मांग पर जो है वो सवाल पूछा गया है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स का 7500 की मांग को लेकर के अभी भी सुनवाई फाइनल नहीं हुई है, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि 7500 प्लस डीए की जो है वो मंजूरी मिलने की आधिकारिक तौर पर तारीख का घोषणा भी नहीं हुआ है कि किस तारीख को दिया जाएगा। हालांकि बता दें कि महंगाई के इस दौर पर
आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सभी कुछ दामों में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, सभी प्रकार की वस्तुओं के दाम में भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। पेंशन में क्यों बढ़ोतरी नहीं किया जा रहा है? जितने भी ईपीएस और 95 पेंशन धारक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हायर पेंशन वाले विकल्प पर जो है बड़ी अपडेट आ चुकी है। हायर पेंशन विकल्प पर बड़ी अपडेट्स आ चुकी है, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं कि हायर पेंशन पर डेडलाइन जारी कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि हायर पेंशन विकल्प पर जो है वो बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगस्त 2026 के अंतर्गत 15,24,365 आवेदन पत्र को जो है वो जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ अभी वर्तमान में बात करें तो 6 हायर पेंशन पीपीओ जो है वो जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद लगभग जो है वो 11,595 जो है वो आवेदन अभी भी लंबित है। जी हाँ, अभी भी इतना जो है वो आवेदनकारियों का लंबित रखा गया है। साथ ही साथ मेरा भी पूरा समर्थन रहेगा सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के अंतर्गत कि 7500 प्लस डीए की मांग आप सभी के अंतर्गत किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर पर 1000 रुपए की राशि से कुछ भी नहीं होता है। जेन्युइनली मैं बताता हूं कि आपको 1000 रुपए की राशि से अच्छे तरीके से दवाइयों का खर्चा तक भी नहीं निकलता है। जी हाँ, मेडिकल पर्पसेस से देखिए तो आप सभी को आखिर ये 1000 रुपया से किस तरह से सभी पेंशन धारकों का चलेगा। जी हाँ, इस पर जो है वो हमें मिल करके आवाज उठाना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी के अंतर्गत जैसे ही छोटी से छोटी अपडेट आती है, छोटी से छोटी जानकारी मिलती है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरकार के अंतर्गत आपका क्या राय है, आप नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी के अंतर्गत कॉमेंट को जरूर हाईलाइट और पिन कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक जो है वो पेंशन भुगतान होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। यानी कि यहाँ पास बताया जा रहा है कि आप सभी के अंतर्गत जितने भी हायर पेंशन पीपीओ पेंशन धारक है, उन सभी का रास्ता जो है यहाँ पास देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ हो गया है। अधिक पेंशन आप सभी को दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। देखिए यहाँ पास दिया गया है। इस फायदे को कब से जारी किया जाएगा वहीं दिखने की बात है। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हायर पेंशन का फायदा किसे मिलेगी और किस प्रकार से दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि हायर पेंशन मुख्य रूप से उन सभी पात्र सदस्यों से जुड़ा जिन्होंने निर्धारित शर्तों वास्तविक वेतन पर ईपीएस 95 योगदान और ज्वाइंट ऑप्शन, जी हाँ, वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी करी है। जी हाँ, उन सभी को जो है इसका फायदा पहुंचने वाली है। अब देखिए यहाँ पास कि सामान्य जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है, उन सभी के अंतर्गत योग्य वेतन पर वेज सीलिंग जो है वो लागू होती है। अब देखिए वही पास कि हायर पेंशन में पात्रता पूरी होने पर वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक पेंशन बन सकती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जो है वो फॉर्मूला तैयार किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मासिक पेंशन बराबर पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस और डिवाइड 70। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आप सभी का जो है वो पेंशन की राशि की गणना किया जाता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि सैलरी अगर आपका 15,000 पहले था, देन अभी जो है पेंशनेबल सर्विस अगर आपका 30 सालों का रहा तो उसमें आपका 15,000 और गुने में 30 और डिवाइड बाय 70, जी हाँ, डिवाइड 70 इक्वल टू आपका लगभग जो है वो बनेगी राशि 6,429। जी हाँ, तो राशि जो है वो मिलने वाली है। ये मासिक आपका राशि हो गया। अब देखिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो ओपीएस पेंशन हो, चाहे एनपीएस पेंशन या फिर यूपीएस पेंशन, सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 नाम लगातार जो है वो चर्चे में है। सबसे पहले ओपीएस, जिसको ओल्ड एज पेंशन स्कीम कहा जाता है, देखिए है वो डिफाइंड बेनिफिट आधारित तो पुरानी व्यवस्था जिसको कहा जाता है, इस पर लागू होती है। और साथ ही साथ एनपीएस, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, इस पर जो है वो कंट्रीब्यूशन आधारित पेंशन सिस्टम भी इसको कहा जाता है। अब इसमें यूपीएस पेंशन, जिसमें आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, सरकारी पेंशन योजनाओं पर भी जो है वो बड़ा अपडेट आ चुकी है। कुछ राज्यों ने जो है वो कर्मचारियों के अंतर्गत ओपीएस संबंधी फैसले लिए गए हैं, जिसके आधार पर कर्मचारी पेंशन व्यवस्था और ईपीएस 95 दोनों जो है वो विषय अलग अलग विषय देखने को मिली है। जी हाँ, अब देखिए आप सभी के अंतर्गत अटल पेंशन योजना, जी हाँ, अटल पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट आ चुका है इस वक्त की। देखिए, अटल पेंशन योजना के जितने भी लाभार्थी है, सभी के अंतर्गत जो है वो इस राशि को दिया जाता है। अटल पेंशन योजना में बात करें इसमें कि आपको 1000 रुपये से लेकर के 5000 प्रति माह जो है वो राशि दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसमें आपका जो है वो पात्रता शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए, 60 वर्षों की जो आपको आयु के बाद राशि दिया जाता था, इसमें अब जो है वो बड़ा चेंजेस किया गया है। देखिए, आप सभी के अंतर्गत बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 30-31 तक जो है वो जारी रखने का मंजूरी दिया गया है।
अब देखिए अपडेट्स नंबर 8 की ओर बात करें, जिसमें आपका एनएसएपी पूरे केंद्र सरकार की ओर से 28 राज्य के अंतर्गत बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए किस तारीख को आपको राशि मिलने वाली है पेंशन योजना के तहत, कौन कौन से राज्य में कितना पेंशन में बढ़ोतरी किया गया है, समझिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि जिसको एनएसएपी व्यवस्था कहा जाता है, इसके अंतर्गत केंद्र का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। देखिए इसमें आपका वृद्धावस्था पेंशन, जिसको IGNOAPS पेंशन योजना भी कहा जाता है, इसमें आपका 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच राशि मुहैया करवाया जाता है, लगभग 200 रुपया। आप सभी के मन में सवाल हो सकता है कि ये आखिर 200 रुपया है क्या? जी हाँ, हमें तो अधिक राशि मिलती है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ केंद्र की ओर से दिया जाता है राशि। अब इसमें जो है वो राज्य सरकार अलग से अपना राशि जो है वो जोड़ती है, जैसा कि आप सभी को हमेशा बताए गए हैं। देखिए राज्य सरकार आप सभी को इसमें अधिक राशि जोड़ेगी। इसका मतलब ये है जब भी आपका राशि में बढ़ोतरी होती है तो वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें राज्य सरकार के अंतर्गत अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन अलग राशि में बढ़ोतरी किया गया है। देखिए 80 वर्ष प्लस जिनका भी उम्र हो जाता है उन सभी को 500 रुपया प्रति माह जो है वो राशि दिया जाता है। अब देखिए विधवावस्था पेंशन योजना की ओर बात करें, जिसमें आपका 40 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच 300 रुपया दिया जाता है सभी पात्र विधवा महिलाओं को, और साथ ही साथ 80 वर्ष जिनका भी उम्र हो जाती है तो उस स्थिति पर उनको विधवावस्था पेंशन योजना की राशि मिलने लगती है, यानी कि 500 रुपया दिया जाता है। अब देखिए इसी के साथ साथ दिव्यांग पेंशन योजना की ओर बात करें, जिसमें आपका 18 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम जिनका भी उम्र है उन सभी को 300 रुपया दिया जाता है। वही जब उनका उम्र 80 वर्ष हो जाता है या फिर उससे अधिक, देन उन सभी को जो है वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राशि दिया जाता है, यानी कि 500 रुपया दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से दरें शामिल है और इसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से जो है वो जोड़ती है। देखिए आप सभी के अंतर्गत कि राज्य सरकार द्वारा कितना एक्स्ट्रा राशि जोड़ा जाता है, सभी के मन में सवाल हो सकते हैं। राज्य और यूटीएस का योगदान 50 से लेकर के 5700 प्रति माह तक जो है वो पहुंच जाती है, यानी कि जो राज्य सरकार की ओर से पेंशन योजना की राशि मुहैया करवाई जाती है उसमें आप सभी को भली भांति बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक राज्य में मिलने वाली कुल पेंशन की राशि एक जैसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे राज्य में 7000 तक भी राशि पहुंच जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर राशि मुहैया करवाई जाती है। और वहीं बहुत जगह ऐसे भी है जहां पास आपको 500 या फिर 300 राशि ऐसा भी दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी राज्य है जहां पास अधिक राशि और बहुत सारे ऐसे भी राज्य है जहां पास कम राशि दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए आप सभी को पूरा आंकड़ा दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पास राज्य दिया गया है और यहाँ पास कुल आंकड़ा दिया गया है कि कितना राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की ओर बात करें, जिसमें आपको 3000 पहले आपको दिया जाता था और अब इसी राशि में बढ़ोतरी करके 4000 किया गया है। जैसा कि आपको देख करके पता चल रहा है कि 1000 रुपये की वृद्धि देखने को मिली है। अब इसके बाद तेलंगाना राज्य की ओर बात करें तो तेलंगाना राज्य में पहले आपको 2300 रुपया दिया जाता था, वहीं अब जो है इसी राशि को बढ़ोतरी करके 4000 किया गया है। इसके बाद दिल्ली राज्य की ओर बात करें तो दिल्ली राज्य में आपको 2500 रुपया पहले दिया जाता था और अब इसी राशि को बढ़ोतरी करके 3000 रुपया किया गया है। अब हरियाणा राज्य की ओर बात करें तो लगभग इसमें 3200 रुपया ही मिलेगी, बढ़ोतरी किया गया है 200 रुपया का। अब देखिए इसमें केरल राज्य की ओर बात करें तो केरल राज्य में आपको 1600 रुपया पहले दिया जाता था, वही राशि को बढ़ा करके 2000 रुपया किया गया है। पंजाब राज्य की ओर बात करें इसमें आपको लगभग 1500 रुपया दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की ओर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले आपको 1000 रुपया दिया जाता था, अब इसमें 1500 रुपया किया गया है। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में पहले आपको 1000 रुपया दिया जाता था, अभी वर्तमान में 1500 रुपया किया गया है। आप सभी को कितना राशि मिलता है आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं जरूर नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा, आप सभी के अंतर्गत पिन कर दिया जाएगा। अब देखिए वहीं पास बिहार राज्य की ओर बात करें तो बिहार राज्य में आपको 400 रुपया पहले दिया जाता था, अब इसी राशि को बढ़ोतरी करके 1100 रुपया किया गया है। सभी के अंतर्गत बहुत जगह कहा जा रहा है कि 2200 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा 2200 रुपया ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया बढ़ोतरी किया गया है। इसमें आगे बढ़ोतरी हो सकती है, जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप सभी के अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अब देखिए वहीं पास मध्य प्रदेश यानी कि जिसको MP शॉर्ट में कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में आपको लगभग 600 रुपया दिया जाता है। पहले आपको यही राशि 300 रुपया दिया जाता था, यानी कि 300 रुपया का वृद्धि किया गया है। अब इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की ओर बात करें तो महाराष्ट्र में योजना के अनुसार अलग राशि जो है मुहैया करवाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि राजस्थान स्टेट में अलग अलग योजना के तहत अलग अलग राशि जो है वो मुहैया करवाई जाती है।
बहुत सारे पेंशन धारकों को 1450 रुपया दिया जाता है, तो बहुत सारे पेंशन धारकों को 1300 रुपया और बहुत सारे पेंशन धारकों को 1250 और 1150 भी दिया जाता है। आप सभी को कितना राशि मिलता है आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ साथ कर्नाटक राज्य की ओर बात करें तो कर्नाटक राज्य में आप सभी के अंतर्गत अलग अलग योजना के दौरान अलग अलग राशि दिया जाता है और तमिलनाडु का भी इसी प्रकार से अलग अलग राशि दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि गुजरात राज्य में भी आप सभी के अंतर्गत योजना के अनुसार अलग राशि दिया जाता है। झारखंड में भी आपको अलग राशि दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो गया, फिर आपका सार्वजन पेंशन योजना हो गया। इस प्रकार से अलग अलग राशि मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत राज्यवार के अनुमान के अंतर्गत एक समान केंद्रीय नहीं है, बल्कि आपका पात्रता, उम्र और योजनाएं सभी कुछ जो है वो अलग अलग देखने को मिली। अब देखिए बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि अटक रही है। अटकने का कारण क्या है, हम साथ ही साथ कौन कौन से जरूरी काम है जिसको आपको करवाना हर हालत में आवश्यकता रहेगी। देखिए नया पात्रता और नया लिस्ट आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपका 2026 का लेटेस्ट पात्रता के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेंशन रुकने के प्रमुख कारण, देखिए सबसे पहले तो लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि सबसे को हर एक वीडियो में बताया जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको साल में एक बार जमा करवाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी, ये आप सभी का पत्थर की लकीर है, इसको आपको जरूर से जरूर करवा लेना है। ई-केवाईसी आपको हर हालत में जरूरी है। देखिए इसके बाद आप सभी के अंतर्गत बैंक खाता समस्या, जी हाँ बैंक खाता समस्या भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे पेंशन धारकों का डिसएक्टिव हो चुका है बैंक खाता, जिस कारण से उनके बैंक खाते पर आते ही नहीं है। इसीलिए आप सभी को कहा जाता है कि आप सभी को लेन देन की प्रोसेस करते रहना है अपने बैंक खाते पर, ताकि आपका बैंक खाता एक्टिव रहे। जी हाँ एक्टिव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए आप पास कि एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग की समस्या के कारण बहुत सारे पेंशन धारकों का पैसा जो है वो अटक रही है। अब इसी के साथ साथ गलत विवरण, जी हाँ देखिए आप सभी के अंतर्गत जो आपको पेंशन की राशि मिलती है उसमें आपका गलत विवरण दर्ज होना या फिर आपका बैंक डिटेल्स की विवरण अगर गलत होती है, जिस कारण से आपके बैंक में ना जा करके किसी दूसरे के बैंक में, या फिर आपका इस प्रकार से बैंकिंग मिसमैच हो सकती है, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद पात्रता और सत्यापन में समस्या, जी हाँ आप सभी को बता दें कि आप सभी के अंतर्गत पात्रता और सत्यापन जरूर से जरूर आपको करवा लेना है। कहाँ से करवाएंगे, सारे राज्य के अकॉर्डिंग कैंप का व्यवस्था भी किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वही राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कैंप का व्यवस्था किया गया है। आपके राज्य में कैंप का व्यवस्था किया गया है या फिर नहीं किया गया है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मृत पारिवारिक स्थिति अपडेट ना होना, जी हाँ रिकॉर्ड या फिर नाम या फिर जन्म तिथि मिसमैच होना बहुत सारे पेंशन धारकों का अटकने का रीजन बन जाता है। अब इसके बाद देखिए आप सबसे पहले कौन कौन से जरूरी काम आपको करवा लेना है। देखिए इसमें जो है वो आप सभी के अंतर्गत सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वहीं आपका ई-केवाईसी। इन तीन कामों को अगर आप करवा लिए हैं पेंशन की राशि मिलेगी। लेकिन आपको अगर सुरक्षित रखना है, पेंशन की राशि आपका ना अटके, भविष्य में भी आपका पेंशन की राशि ना अटके, इसके लिए आप सभी को बताए गए हर एक कामों को आप कर लेना है ताकि आपका पेंशन की राशि ना अटके। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है, प्रोसेस रहती है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जीवन प्रमाण और साथ ही साथ फेस ऑथेंटिकेशन सीएससी सेंटर, बैंक या फिर संबंधित पेंशन कार्यालय, इन सभी के अंतर्गत आप करवा सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप करवा लीजिएगा। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत बात की लाइफ सर्टिफिकेट वैधता में जमा करने की समय सीमा पेंशन कैटेगरी और संस्था के नियम के अनुसार आप सभी को जांच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पास कि ईपीएस पेंशनर्स के लिए जरूरी काम जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, सबसे पहले आप सभी के अंतर्गत ईपीएस पेंशनर्स को कौन कौन से जरूरी काम करने हैं। पीपीओ नंबर सुरक्षित रखना है, जी हाँ अपने पास पीपीओ नंबर को सुरक्षित बिल्कुल रखना है। इसके बाद बैंक खाता को आपको एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। इसके बाद आधार कार्ड, ई-केवाईसी को आपको सही तरीके से करवा लेना है। इसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट को आपको समय पर जमा करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए आप पास कि हायर पेंशन केस है तो उसका स्टेटस को आपको जरूर से जरूर जांच लेना है। यानी कि अगर आपका हायर पेंशन अटक रही है या फिर कुछ भी आपका रीजन है, देन आपको जो है वो अपना स्टेटस यानी कि जिसको स्थिति कहा जाता है, इसको आपको स्टेटस को आपको जांच करवा लेना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आप पास कि बैंक में आपका डीबीटी क्रेडिट को भी आपको जांच करवा लेना है। देखिए अपडेट्स नंबर 13 की ओर बात करें तो पेंशन बढ़ने और महंगाई पर कितना असर, जी हाँ
पेंशन बढ़ने से महंगाई पर कितना असर, देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भविष्य में पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए एनएसएपी और केंद्रीय राशि लंबे समय से 200 रुपया से 500 रुपया तक ही जो है वो स्थिर है, लेकिन अभी जो है वो सरकारी मूल्यांकन के अनुसार सामने आया है कि महंगाई के कारण से बहुत सारे पेंशन धारकों का दवाइयों का खर्चा, वास्तविक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। जी हाँ, आप सभी को अभी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के अंतर्गत। जी हाँ, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं और राशि काफी ज्यादा कम है और इस महंगाई की स्थिति पर 1000 रुपये की राशि से जीवन जीना काफी ज्यादा मुश्किल और अहम हो जाती है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पास कि ईपीएस पेंशनर्स के लिए 7500 प्लस डीए का मांग अभी भी चल रहा है, लेकिन ये आखिर कब तक चलेगा? सिर्फ मांगे ही मांगे। कब सरकार आखिर पेंशन की राशि को बढ़ाएगी? अगर कोई क्रिएटर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से जरूर आवाज को सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाइए। जी हाँ, मेरे तरफ से भी पूरा फुल सपोर्ट रहेगा सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए या फिर जितने भी पेंशन धारक है। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत फाइनल अपडेट यही रहेगा। आप सभी का पेंशन की राशि हर हालत में बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ मेरे तरफ से भी फुल समर्थन रहेगा। वहीं आप सभी के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अगर कोई लाभार्थी है, कोई भी अगर आपको समस्या होती है, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को हमेशा और हमेशा सहायता पहुंचाई जाएगी आप सभी के अंतर्गत। तो चलिए मिलते हैं किसी भी नए रिपोर्ट्स और नई अपडेट्स और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।